Good morning, students. Welcome back in our today's EVS class. In today's class, we are going to discuss about invention of wheels. स्टूडेंट्स, हमने पहले देख लिया था कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसे थी, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, फिर उन्होंने फायर के इन्वेंशन कैसे किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने व्हील्स कैसे इन्वेंशन किए। तो स्टूडेंट्स, अब सबको पता है कि पहले के जो लोग थे वो लोग उनको कहीं पर जाना था तो वो लोग चल के जाते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने एनिमल्स का स्टार्ट किया, फिर उन्होंने उसमें से धीमे धीमे कार्ट बनाए, है ना। तो फिर उन्होंने इंजिन्स, मोटर इंजिन्स वो सब बने। तो उन्होंने व्हील कैसे इन्वेंशन किया उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो उन लोग के लिए तो पहले बहुत डिफ़िकल्ट था एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और उनका जो भी चीज़ या सामान थे वो लोग कैसे लेके जाते थे, अपने सिर के ऊपर रखते थे या तो फिर अपने पीठ के ऊपर रखते थे और फिर जाते थे, ट्रैवल करते थे। फिर वो लोग उसको कभी कभी वो उसमें वज़न होता है, इफ़ द वेट इज़ मोर, तो वो लोग उसको खींच के लेके जाते थे, ग्राउंड के ऊपर खींच के लेके जाते थे। फिर उन्होंने स्लेजेस बनाना स्टार्ट किया। स्लेजेस यानी कि एक, आपने देखा होगा कि स्लेजेस मतलब क्या। तो जो जहाँ पर स्नो एरिया होता है वहाँ पर आपने देखा होगा डॉग होता है, वो स्लेज के ऊपर आते हैं, वो लकड़े का बनता है। तो पहले के ज़माने के लोग स्लेज कैसे बनाते थे, लकड़े से बनाते थे या तो फिर कोई एनिमल स्किन से बनाते थे, ताकि उनके ऊपर वो अपना सामान रख सके और वो स्लेज को खींच के जा सके। फिर एक बार ऐसा आया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो वुड का लॉग होता है, पूरी जो गठरी होती है लकड़ियों की, वो आसानी से रोल हो सकता था वो जब खींचते थे तब। तो उन्होंने एक आइडिया है, उनका नॉलेज थोड़ा बढ़ा, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, वो लकड़े के उन्होंने पहिए बनाए और स्लेज के नीचे लगाए, और वहीं से ही उन लोगों ने पहला व्हील फाइंड किया। फिर धीमे 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 इम्प्रूवमेंट्स आते गए, और अब हम जो रबर के टायर्स यूज़ कर रहे हैं वो उन्होंने इन्वेंट किए। और जब इन्वेंशन ऑफ व्हील और फायर हुआ तभी से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। फिर धीमे धीमे वो लोग कार्ट्स बनाने लगे। जो एनिमल्स, अभी आप गांव में जाते हो तो वहाँ पर बुलोक कार्ट होता है, यहाँ पर भी आपने कहीं पर देखा होगा कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, है ना। तो धीमे धीमे उन्होंने कार्ट बनाना शुरू किया जो एनिमल्स खींचते थे, और यही से वो लोग अपना ट्रैवल करते थे और फिर गुड्स को एक जगह पर दूसरी जगह पर कैरी करके जाते थे। अब जब व्हील बना तो सबसे पहले उन्होंने व्हील का यूज़ कहाँ पर किया, पॉट्स बनाने में, मटके बनाने में। फिर ये पॉट वो लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, फिर उनका खाना स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने स्पिनिंग व्हील्स बनाए ताकि वो यान को स्पिन कर सके, उसमें से कपड़ा बना सके। और ऐसे ही फायर और व्हील की इन्वेंशन से हमारी लाइफ पूरी बदल गई, और ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट है। मतलब जो वो इतनी हार्ड लाइफ जीते थे उसमें से धीरे धीरे हमारी लाइफ इजी हो गई, हमारे लिए घर आ गया, फिर कपड़े मिल गए, रहने के लिए जगह अच्छे से मिल गई, है ना। आया समझ में? एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि उन्होंने व्हील कैसे फाइंड किया। तो पहले के ज़माने में लोग कहीं पर भी ट्रैवल करते थे तो वो लोग चल के जाते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ स्टार्ट किया कि एनिमल्स के पीठ के ऊपर अपना सामान रख के वो चल के जाते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने स्लेज बनाया। फिर उन्होंने एक बार नोटिस किया कि ये जो लकड़ियाँ जो पूरी होती है, लॉग ऑफ वुड, वो रोल होती है। आपको पता होगा लॉग ऑफ वुड, वो पूरा एक राउंड जैसा आता है, अगर आप उसको रोल मतलब घुमाओगे तो गोल गोल करके अपने आप आगे आगे चलने लगता है। तो फिर वहाँ से उन लोग को आइडिया आया कि इससे हम व्हील बना सकते जिससे हमारे स्लेज हिल सके, ताकि हमें इतना एफर्ट ना लगाना पड़े। फिर उन्होंने धीमे धीमे ये स्लेज के नीचे व्हील लगाना स्टार्ट किया, और फिर वहाँ से धीमे धीमे व्हील का इन्वेंशन हुआ।
फिर उन्होंने क्या किया, कार्ट्स बनाना स्टार्ट किया ताकि ये बुलो कार्ट और कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट के ऊपर अपना सामान रख के और एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोग ट्रैवल करने लगे। अब जब उन्होंने व्हील तो बना दिया, तो ये व्हील उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया, पॉट्स बनाने में। फिर ये पॉट्स यहाँ ये लोग कहाँ कैसे यूज़ करते थे, कुकिंग के लिए। फिर अपने जो अनाज होते, गेहूँ और ये सब चावल, उसको स्टोर करने के लिए या तो फिर पानी भरने के लिए। फिर धीमे धीमे उन्होंने ये स्पिनिंग व्हील्स बनाए ताकि वो यान को स्पिन कर सके, और स्पिन जो यान स्पिन हो जाता है उससे हम कपड़े बनाते थे। तो फायर और व्हील के इन्वेंशन में हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी चेंज हो गई और वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आया समझ में आप सबको कि उनका क्या रोल था। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक, ओपन पेज नंबर 65. Okay, all of you are ready now. We'll start reading. So students, write your name here. Write here today's date. Okay, all of you have written. Now we are going to start reading. Early humans, invention of wheels. Moving from place to place and transporting goods was very difficult task for the early humans. They traveled from place to place on foot and carried their things on their heads or on their backs. When the things were heavy, they used to drag them on the ground. Later on, the early humans made sledges with a piece of wood or animal skin and pulled these along the ground. At one point of time, the early humans found that the logs of wood rolled down easily when pushed. Using this knowledge, they attached the logs of wood on the sledges and pulled them easily. Thus, they made the first wheel with the logs of wood. Gradually, they made improvement and finally invented the wheel. The invention of wheel brought a great change in the life of early humans. Slowly they began to make carts pulled by animals. With this, the traveling and transporting goods become easier for them. But the first use of wheel was to make pots. They started making pots made up of mud on the wheels. They used these pots for cooking, storing water, and storing grains. Later, they also made the spinning wheels which helped them to spin yarns. The yarns were used to make clothes. Thus, the discovery of fire and invention of wheel laid the foundation for the development of human civilization. Okay students, on page number 66, you have given three questions, that is question number 3, 4 and 5 that you have to find from this passage, and that is your homework. So students, your question number 3 is, how did early humans move things in the beginning? Your next question is, how did logs of wood help early humans? And your last question is, how did early humans use the wheel? So students, read the passage, try to understand the passage.
and find answers from the passage. We end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.